आज की क्लास में हम इनकम की एंट्री करना सीखेंगे। इससे पहले आप परचेज, सेल्स और एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीख चुके हैं। अगर आपको एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ भूल गए तो वीडियोस आपके पास हमने पहुंचा दी है, आप उन वीडियोस को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ इनकम किस तरह से हो सकती है। तो हम नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं जैसे कि कमीशन दिया भी जा सकता है और कमीशन मिल भी सकता है। ये दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन होते हैं वो किसी और कमीशन देते हैं अपने सामान के विक्रय को बढ़ाने के लिए। दूसरा, कमीशन मिलता कब? जैसे किसी का काम कर दिया, किसी ने आपको कोई काम दिया है, काम बोलकर ही हो गया तो कमीशन मिल भी सकता है। तो कमीशन कैसे मिल सकता है? जैसे कोई दूसरी कंपनी, आपने देखा है कभी-कभी विज्ञापन में आता है इसके साथ ये फ्री हो जाता है, तो दूसरी कंपनी का सामान होता है, अलग किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो फ्री में जाता है, तो उनकी विज्ञापन करना चाह रहा है इस तरह से। तो इस तरह से कमीशन मिल भी सकता है। एक कंपनी इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया भी जा सकता है और ब्याज बिजनेसमैन को मिल भी सकता है। जैसे बैंक में अमाउंट जमा कर दिया, करंट अकाउंट में तो ब्याज मिलता नहीं, लेकिन अगर जैसे बिजनेसमैन ने कुछ अलग से अकाउंट ऊपर पर्सनल अकाउंट को जमा है तो ब्याज मिल जाएगा। इसके अलावा किसी को व्यक्ति को या किसी कंपनी को अगर एक नियम अनुसार लोन देने की परमिशन, ब्याज देने की परमिशन अगर है तब ऐसे ब्याज पर नहीं दी जा सकती। अगर पंजीयन करा लिया है, मतलब उसका परमिशन ले लिया दे सकते हैं, तो उसका ब्याज मिल जाएगा। किराया, ये तो सिंपल है, ये सब जानते हैं। किराया मिल भी सकता है, किराया दे भी सकते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, बड़ी कंपनी है, बहुत सारा एक बड़ी बिल्डिंग किराए पर ले ली, उस बिल्डिंग में कुछ रूम ऐसे हैं जो यूज में नहीं आ रहे, वो किसी और को किराए पर दे दी, तो किराया दे भी रहे और किराया मिल भी रहा है उसी बिल्डिंग में। तो ये हो सकता है। पर अपन आज समझ रहे हैं मिलने वाला इनकम का। अपन ये समझें कि ये सब मिलेंगे तो एंट्री कैसे करेंगे मिलने का। नेक्स्ट, जैसे ब्याज मिला, आपको पता है जब भी बैंक में जमा रकम पर हमको ब्याज मिलता है तो बैंक कभी भी हमें कैश के रूप में ब्याज नहीं देती। हमारा जो अकाउंट होता है उसी में ब्याज की राशि जमा हो जाती है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कैश लिखा हुआ है, तो कैश कब मिल सकता है? जब किसी व्यक्ति को कर्ज दिया होगा तब वो कैश ब्याज कैश के रूप में आपको दे सकता है। लेकिन अगर बैंक की बात आएगी तब यहाँ पर कैश कभी नहीं आएगा। तब यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर कैश कब आएगा बता रहे हैं आपको। जब किसी अजय को 5,000 रुपए दे दी, उसने दे दिया ब्याज, तो वो आ सकता, ठीक है। या किसी को सामान उधार बेच दिया, पर इस शर्त पर बेच दिया कि अगर आप किस्त में ले रहे हैं तो आप पर इतना ब्याज लग जाएगा, तो वो ब्याज कैश मिल जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप कैश जमा किया करें, इंस्टॉलमेंट जो भी देगा ब्याज जोड़कर हर महीने कैश जमा कर दिया करें, तो वो ब्याज कैश मिल सकता है। तो आप यहाँ पर कैश कब लिखेंगे? जब किसी व्यक्ति को उधार आपने सामान बेच दिया और उस पर कोई ब्याज लगा दिया कि आप किस्तों में दे रहे हैं तो आप पर ये सामान इतने का हो जाएगा, उस समय ये कैश हो सकता है। लेकिन अगर बैंक वाली बात आएगी तब बैंक में जमा तब क्या होगा? तो अपन नेक्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर देखो बैंक होता है, बाकी ये इंटरेस्ट रहता है, यहाँ पर बैंक हो जाता है। अधिकतर एंट्री यही हो जाती है। जैसे अगर एंट्री हम आपसे पूछेंगे बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला, हमारा क्वेश्चन क्या है? बैंक में जमा रकम पर ब्याज मिला, तो एंट्री क्या बोलेंगे? बाय बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है।
अगर हमारा क्वेश्चन हुआ बैक, अगर हमारा क्वेश्चन हुआ कि अजय को कर्ज दिया 5,000 रुपए, उससे ब्याज के रूप में 200 रुपए प्राप्त हुए या 500 रुपए प्राप्त हुए, तो फिर क्या होगा? बाय कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये कैश मिल रहा है जब किसी व्यक्ति को दिया है। नेक्स्ट, और जब बैंक में दिया था ब्याज की राशि बैंक में हमारे अकाउंट में ही प्लस हो जाती है। हमारे अकाउंट का बैलेंस माना कि आज 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 रुपए है, और उसको बैलेंस को जो 5,000 है, उस बैलेंस को थोड़ा सा बढ़ा दे, जैसे ब्याज मिला 200 रुपए तो 5,200, मतलब बैंक में ही हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक जब ब्याज देगी तो बैंक नहीं मिलता। नेक्स्ट, अगर बात की जाए रेंट की, माना कि हमने किसी को जो बिल्डिंग किराए पर ली थी उसमें से 2 रूम एक्स्ट्रा थे जो कि फ्री थे, यूज में नहीं आ रहे, किसी किराए पर दे दी, और उसने जो किराया दिया है वो फोन पे द्वारा भुगतान कर दिया, गूगल पे द्वारा भुगतान कर दिया, या पेटीएम द्वारा भुगतान कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। हम अगर आपसे एंट्री पूछेंगे किराया फोन पे द्वारा मिला या किराया प्राप्त हुआ फोन पे द्वारा, तो आप बोल देंगे बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। हम आपसे बोलेंगे किराया प्राप्त हुआ है चेक द्वारा और चेक को बैंक में जमा करा दिया है, किराया प्राप्त हुआ चेक द्वारा, चेक को बैंक में जमा करा दिया, फिर आप क्या बोलेंगे? बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। अगर हम आपसे बोलेंगे किराया प्राप्त हुआ है नेट बैंकिंग द्वारा, तब भी बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि अगर हमें किराया कैश मिला, अगर हम आपसे एंट्री बोलेंगे किराया नगद मिला, तो क्या हो जाएगा? बाय कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट का हो जाएगा किराया नगद मिला होगा। इसके बाद नेक्स्ट, यदि हमें किराया चेक द्वारा मिला है और हमने उस चेक को बैंक आज नहीं भेजा किसी कारण से, तो चेक हमारे हाथ में है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू रेंट अकाउंट। हमें किराया मिला है, किसके द्वारा मिला है? चेक के द्वारा मिला है, हमने उस चेक को बैंक नहीं भेजा, तो क्या हो रहा है? बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू रेंट अकाउंट। इतना क्लियर हो गया सबके लिए? एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि ये कुछ इनकम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट मिला है, तो कैश के रूप में अगर आपको दिख रहा है कैश के रूप मिल रहा है, तो आप इस तरह से एंट्री करेंगे बाय में कैश। अगर लग रहा है कि बैंक अकाउंट में प्लस हो रहा है, तब यहाँ कर देंगे बैंक। टू में इनकम का नाम आएगा। हमने पिछली क्लास में क्या बताया था? सारे खर्चों को बाय में लिख देते हैं, और आज जब हम बात कर रहे हैं इनकम की, और आप सब जानते हैं कि खर्च से बिल्कुल विपरीत होते हैं इनकम, दोनों विपरीत हैं। जब हम सारे खर्चों को बाय करते हैं तो सारी इनकम को क्या करेंगे? ठीक है, ये क्लियर है? जब भी हम आपसे कोई बात करें और उसको सुनने में इनकम आपको लग रहा है कि इनकम की बात चल रही है, तो आप फौरन उसे टू में समझ लेगा, आपको टू में करना है। ब्याज मिला, कमीशन मिला, किराया मिला, तो क्लियर है कि आप इनकम का नाम कहाँ लिखेंगे? इनकम के नाम को आप टू में लिखेंगे। जब इनकम के नाम को टू में लिखेंगे तो बाय में क्या लिखेंगे? बाय में वो इनकम जो प्राप्त हुई है आपको, वो किस रूप में प्राप्त हुई, किस माध्यम से प्राप्त हुई, उसको सोचना पड़ेगा। अगर आप इनकम कैश के रूप में मिलेगी तो आप यहाँ पर कैश कर देंगे। यदि आपको इनकम अकाउंट में मिल रही है, बैंक अकाउंट में आप इनकम मिल पा रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर बैंक कर लेंगे। यदि आपको इनकम चेक द्वारा मिल रही है और वो चेक आपके हाथ में रखा हुआ है, मतलब हाथ में यानी ये नहीं हाथ में रख के बैठ जाओगे, मतलब लॉकर में रख दिया पर हाथ में ही माना जाएगा। अगर वो चेक आप किसी कारण से आज बैंक नहीं भेज पाए, वो चेक आपके ही पास है, आप व्यस्त थे या आपके एम्प्लॉय भी व्यस्त थे, तो आप बैंक नहीं भेज पाए, तो आप क्या करेंगे? चेक इन हैंड करेंगे, इस तरह, ठीक है? मतलब अगर चेक मिला है और बैंक ने नहीं भेजा, तब करेंगे चेक इन हैंड।
और बैंक भेज दिया तो बाय बैंक कर देंगे, ठीक है। अगर बैंक भेज दिया तो बाय में बैंक कर देंगे, और हम आज बैंक नहीं भेजवाए हैं, अपने पास रख लिया है, तो फिर आप चेक इन हैंड कर देंगे। इस तरह से आपको करना है। तो क्लियर हो गया, ये कर लेंगे आप। तो आपको ये पता है कि सारी इनकम को प्रूव करना है, ठीक है। आप समझ जाएंगे इनकम बोले कमीशन मिला, ब्याज मिला, किराया मिला, इनकम तुरंत क्यों कर देंगे। हम बोले किराया दिया, कमीशन दिया, ब्याज दिया, लग रहा दिया, खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो आप उसे बाय किया करेंगे, खर्चों को बाय करते हैं, इनकम को प्रूव करते हैं। जब इनकम को प्रूव करते हैं, आप समझ चुके हैं, तो इनकम में क्या मिल रहा है, इनकम किस रूप में मिल रही है, उसको आप बाय कर लेंगे। क्लियर है। चेक के रूप में इनकम मिल गई तो आप लिख दिया बाय चेक है। हम आपसे बोलेंगे किराया चेक द्वारा मिला, चेक को बैंक भेजा, तो बाय बैंक अकाउंट टू रेंट अकाउंट। किराया चेक द्वारा मिला, बाय चेक इन रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। किराया नकद प्राप्त हुआ, बाय कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। किराया फोन पे द्वारा प्राप्त हुआ, गूगल पे द्वारा प्राप्त हुआ, पेटीएम द्वारा प्राप्त हुआ, नेट बैंकिंग द्वारा प्राप्त हुआ, अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हुआ, तो बाय बैंक अकाउंट टू। क्लियर है। ऐसे आप कर लेंगे। अब आप एंट्री समझ लिए आपने। कोई क्वेश्चन किसी को इन एंट्रियों में पूछना है? नहीं पूछना किसी को? तो अब आप बताइए, आप में जैसे कौन विद्यार्थी हैं जो आज एंट्री समझने के बाद